उतने स्वीट बनते हैं। हाँ, सैक्रीन की तरह बनते हैं। संगम युग में हम सैक्रीन बनते। तो ये है संगम युग की महिमा। तो अगर इतनी महिमा है संगम युग की, तो कैसे बनना है? चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैक्रीन से सतो प्रधान बनते हो। याद की सैक्रीन से सतो प्रधान बनते हो। अच्छा, प्रश्न है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सबका निवारण क्या है? अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण और उसका निवारण क्या है? क्या क्या होता है? और संशय उठने से अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति होती है। एक मिनट। इससे ही अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते हैं, मैंने तुमको जो धंधा दिया पतित से पावन बनने का, पतित से पावन बनो और बनाओ। और इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। पतित से पावन के धंधे में रहो तो सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के और सर्व को सुख देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाला बाप के सम्मुख आए हो। अभी समझते हो सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। महसूस होता है? सम्मुख सुनना और दूर रहकर सुनना। हाँ, ऑनलाइन वाले बोलो, सम्मुख सुनना और दूर रहकर सुनना फर्क है कि नहीं है? पूछ रहे बाबा। फर्क तो रहेगा ही दीदी। जब वो माया का रूप न ले तो सम्मुख सुनना। तो मधुबन में सम्मुख आते हो, अभी समझते हो सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है, मधुबन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण है नहीं। तुम बच्चे जानते हो इसमें मेहनत लगती है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। बाप एक ही समय आता है सारे चक्र में। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो उत्तम है। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ होते हैं, बनते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। तुम्हारी बुद्धि में आया है, तुम्हारी बुद्धि में आ गया है ना कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है। तो ये तो आया है ना। तुम समझते हो बरोबर आत्मा परम धाम में रहती है।
वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी है। तो पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबर बार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते। ड्रामा की शोभा भी क्या है, सारे एक्टर्स इकट्ठे थोड़ी आते हैं। फिल्म में शुरू में ही सब कुछ सब आ जाते हैं क्या? धीरे धीरे ही आते हैं ना, इसमें इकट्ठे नहीं आते। तो ये यही तो ब्यूटी है। और शुरू में कौन आएंगे? शुरू में आने वाले कौन है? फिल्म में भी शुरू में जो कौन मेन आते हैं? एक्टर्स होते हैं, मेन। वो आत्माएं। तो बाबा कहते हैं कि सब इकट्ठे तब होते, तो धीरे धीरे तो हीरो हीरोइन जो मेन फैमिली है, जिस पर पूरा फोकस किया जाता है, जिस पर पूरा फिल्म फरमाया जाता है, उस वो मेन वो शुरू में आते हैं। उनका दुख फिल्म का दुख है, उनका सुख फिल्म का सुख है। उनकी एक्टिंग हिट हो गई तो फिल्म हिट, उनकी एक्टिंग खराब तो फिल्म फ्लॉप। अब पूरे 5000 साल के ड्रामा में देखो मेन एक्टर्स कौन है। तो इसलिए जो शुरू में आने वाले, उनकी जिम्मेवारी बहुत होती है, उनको बहुत बड़ा रोल मॉडल बनना पड़ता है हर बात में। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में आ गया है ना, सब इकट्ठे तो होते, तो जब सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है, हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी है, यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते हैं, हम ही पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। मधुबन में मुरली सुनो और सेंटर पे मुरली सुनो, फर्क नहीं है। हमें फर्क लगता है, काफी फर्क लगता है। मधुबन की मुरली और सेंटर पे की मुरली, सेंटर की मुरली और घर की मुरली। हम्म हाँ, मधुबन का नहीं पता, लेकिन हम्म, हम्म। तो बाबा कहते हैं यहाँ आते हो पाठ बजाने, इतना मजा। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने में बड़ा मजा आता है। यहाँ तो सम्मुख सुनते तो जो आपको देखना है देखो, जो व्यू देखना है देखो। ऑनलाइन में क्या होगा, जो दिखाया जाएगा उतना ही देखोगे। अगर अ, और अगर म्यूट कर दे तो आप चाहे कितना भी बोलना चाहो नहीं कर सकते, म्यूटेड है। अब चाहे कितने भी मैसेजेस आते हैं, प्लीज अनम्यूट करो अनम्यूट करो, तो कंट्रोल सारा किसके ऊपर है? सम्मुख सुनने वाला जितना बोलना चाहे बोल सकता है, जितना जवाब देना चाहे जवाब दे सकता है। फर्क है ना। मतलब सम्मुख बाबा जो आज कह रहे हैं कि यहाँ तो अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है, कंट्रोलिंग पावर होती है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता, यहाँ सम्मुख हो ना। तुम बच्चे समझते हो भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो, था जरूर। यहाँ हम वहां के रहवासी थे, पहले पहले हम देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे? बाप कहते तुमने यहाँ यह पाठ बजाया है, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर जरूर पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती है वो गोल्डन एज में आती है। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। हम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं, अभी तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहां वजीर होते ही नहीं, राय देने वाले की दरकार ही नहीं। वो तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं वहां। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम, हाँ, वहां वजीर होते ही नहीं। क्यों वजीर नहीं होते? कंसल्टेशन बिजनेस कंप्लीटली स्टॉप सतयुग में। राय देने वाले की दरकार ही, वो क्योंकि तो यहाँ पूरा श्रीमत नॉलेज द्वारा चाहिए। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते। संगम युग में इतनी श्रीमत हमें मिलती है, इतनी ज्ञान की पॉइंट्स। इसलिए जितनी ज्यादा ज्ञान की पॉइंट्स होगी, उतना दुनिया में भी किसी से राय लेने की जरूरत है।
नहीं होती। हम क्या कहते हैं, आप बताओ आप क्या समझते हो? क्या करना चाहिए मुझे? ये क्यों पूछना पड़ता है? क्योंकि कहीं न कहीं श्रीमत कंप्लीट नहीं आती, याद नहीं मुरली में। कहीं न कहीं पूरी डिविनिटी नहीं है, वो थर्ड आई नहीं है, इतना। मतलब एक है ना इंट्यूटिव पावर से काम करना, और एक है जो दिखाई दे रहा है उस पावर। तो ये सब पावर्स वहाँ होंगी, इसलिए किसी की राय लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। किसी से राय लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमज़ोर है। संगम युग में इसलिए इतनी बाबा से राय लो, संगम युग में लेना है। सतयुग में ये सब पावर्स होगी। तो इसलिए यहाँ जो बहुत राय लेते हैं मतलब बाबा से, वहां क्या बनेंगे? बाबा क्या कहते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलो। तो जो कदम कदम राय लेंगे और राय के मुताबिक करेंगे, तो वहां उनको राय लेने की जरूरत ही नहीं है। ये नहीं कि संगम युग में कुछ नहीं लेना है, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, इतना ज्यादा श्रीमत पर चलते थे। अब दादिया क्या थी, बाबा के इतने फुटस्टेप्स पर चली मम्मा, तो तब बाबा ने उनको यज्ञ का नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू बनाया अपने। ये तो लौकिक में भी होता है ना, आप अपने बिजनेस में भी किसको नेक्स्ट टू बनाते हो नॉर्मली, अगर चॉइस है तो बाबा कहते नहीं नहीं, बाबा से तो कदम कदम ये नहीं है। तो पूरा श्रीमत मतलब ही पूरा आज्ञाकारी। हम्म, पूरी श्रीमत लेना मतलब ही राय लेना है। हम्म, हम्म, तो राय देने वाले की, तो इसलिए वहां राय लेने की दरकार ही नहीं है। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम समझते हो पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी बुद्धि, अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। यह नॉलेज आत्म परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्मा को दे न सके। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बिगर कर्म हो न सके, अगर टॉकी न हो। ये बड़ी समझने की बात है। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी सारा ज्ञान है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर आता होता है। आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है वो पाठ आत्मा बजाती रहती है। संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं। फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फर्क तो जरूर पड़ेगा ना सतयुग में। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। ठीक है, बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें देखो बाबा ने कितना अच्छा वर्ड यूज किया, आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। मतलब जैसे दुनिया में तो अब तो खैर अलग है बात है, अदरवाइज हक नहीं होता है ना। पहले तो यही था कि मेल का ही हक है, फीमेल का नहीं है। अब संगम युग आया है तो दुनिया की पॉलिसी में भी चेंजेस, लॉज में भी चेंजेस हो गए। तो बाबा कहते हैं इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती है। इसलिए इक्वालिटी का कंसेप्ट है, समानता का। इवन ब्रह्मा बाबा भी क्या थे, देखो बाबा
क्यों नंबर्स दे रहे हैं? किसी भी रेस में आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसको कह सकते हो? जब सेम रूल्स सबके लिए अप्लाई होता है, उसी तरह हर कोई करेगा, तब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। अगर कोई पहले से ही किसी को जैसे एग्जामिनेशन है, पहले से ही किसी को बता दे, तो फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का कैसे कंसेप्ट हुआ? इक्वालिटी, समानता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मा बाबा को भी, बाबा भी क्या कहते हैं, ये भी बच्चा पुरुषार्थी है। बाबा ने कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया, जो बल्कि यहाँ तक कि जो ज्ञान हम सुन रहे, तो पहले ब्रह्मा बाबा सुन रहे हैं, वो भी सुन के बन रहे हैं। तो हम भी सुन के बन रहे हैं और वो भी सुन के बन रहे हैं। इसलिए हम उनको फॉलो, और फिर उन्होंने जिस तरह सुना और किया वो डिफरेंट था, इसलिए हम फॉलो कर सक रहे हैं ना। अगर उनको पहले से कुछ ज्यादा प्रेफरेंस हो, तो फिर हम कैसे फॉलो करेंगे? हम कहेंगे ना कि भाई नहीं, इनकी तो बात ही डिफरेंट है। इनको इनको तो पहले से बाबा ने बहुत कुछ बता दिया है। तो ये बाबा कहते हैं कि इसमें समानता, भगवान कितनी हर बात में समानता कहते हैं। तो आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का, इसमें मेल फीमेल की दृष्टि नहीं रहती। वर्षा है तो ब्रह्मा बाबा भी वर्षा ले रहे हैं। तुम सब बच्चे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी ब्रदर्स है, सभी आत्माएं ब्रदर्स है, जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। हे लाडले मीठे सिकिलदे बच्चों, क्या बात कर रहे हैं? हे लाडले सिकिलदे मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते और फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। ये भी ड्रामा में नोंद है। कितने समय से पाठ बजा रहे थे भाई, जो नए नए हैं? 5000 साल से। 5000 साल से। और मिले अभी हो? कब से बिछड़े हुए थे? ठीक है, तो बाबा कहते हैं बिछड़े हुए की फीलिंग आती है। बिछड़े हुए की फीलिंग आना का मतलब क्या है? कि लगेगा कि बहुत लेट आए, बहुत समय के बाद, जैसे ना आए हैं, लेट आ रहे हैं। तो इसलिए लेट आए हैं, तो क्या होगी फीलिंग? कि फास्ट करो। हम्म, बिछड़े हुए थे। तो बाबा कहते हैं कि अपना जैसे वो मैंने संदेश आया था मोहिनी बहन का, कि 3 प्रकार के बच्चे थे परसों, 18 जनवरी। एक है अव्यक्त वतन में पहुंचे और तुरंत बाबा से गले मिल गए। एक थे आए बाबा की उंगली पकड़ रहे थे, और तीसरे थे बाबा से दृष्टि ले रहे थे, दूर थे बाबा से दृष्टि ले रहे थे। 3 प्रकार के बच्चे। तो बिछड़े हुए बच्चे कौन से होंगे? जिससे बिछुड़ते और फिर मिलते हैं, उसका क्या किस तरह का उसका वो फीलिंग होती है, और वो गले जेस्चर्स मिलेंगे। होते हैं, वो जेस्चर्स गले होते मिलेंगे। हैं, वो कैसे होते हैं? तो ऐसी दिल हो तो वो उनको कह रही, मुझे संकल्प आ रहा था बाबा के सामने कि सारे क्यों गले नहीं मिल रहे हैं, पर 3 प्रकार के बच्चे हैं। बाबा ने जवाब नहीं दिया। बाबा ने कहा नंबर वार है, क्योंकि जितनी बिछड़े हुए की फीलिंग होगी उतना ही तो गले मिलेगा वो। ऐसा ही होगा ना? तो बाबा कहते हैं दमयंती बहन कहाँ है आज? यही एब्सेंट है? आज वीडियो ऑफ क्यों किया? तो बाबा कहते हैं अब तो बहुत समय के बिछड़े हुए बच्चे, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते फिर आकर मिले हो। सिकिलदे का मीनिंग मालूम है ना सभी को, नयों को भी? ये लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। तो अपना वर्षा लेने, ये भी ड्रामा में नोंद है, शुरू से लेकर पाठ नोंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते बजाते एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पतित बनती है। सतयुग में है पावन। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वाइसलेस वर्ल्ड थी,
अभी नहीं है, ये खेल है ना। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया। अभी सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सब आत्माएं मच्छरों मिसल जाएगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? इस समय कोई भी, इतनी भीड़ है, उसमें जो भी आ जाता है, कई कहते हैं ना मधुबन में भीड़ बहुत है ना, उस समय नहीं जाना है। तो इतनी भीड़ में जो भी आत्माएं आएगी उसकी कितनी वैल्यू है? और जब कम थे, इस बार हम लोग गए, सब जगह पूछ पूछ हो रही थी हमारी, नहीं कि कम थे। तो बाबा कहते कि इतनी भीड़ में, तो क्या कहना चाह रहे बाबा? कि परम धाम से शुरू में शुरू में और अभी जो आत्माएं आएगी परम धाम से, तो वैल्यू उनकी है। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पति दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो नई दुनिया थी वो फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहां दुख का नाम ही नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। अब फिर बाप कहते मुझे याद करो, तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना, राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बिजनेस में उस किसी को हेर मतलब पूरा हिस्सा देना, बच्चा नहीं है वो, या पूरा उसको सौंपना, उसके लिए क्या करते हैं, कितने समय वो ट्रेनिंग लेते हैं उससे कि मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ रहेगा, तो वो देखेगा कैसे करना है, क्या करना है, और मैं भी देखूंगा, और फिर बाद में जाके सौंपते हैं कि ऐसे ही सौंप देते हैं। तो बाबा भी विश्व का मालिक दे रहे हैं, कितने ठोक ठोक कर देखेंगे। तो बाबा कहते अ, ये तो ये माया का वंडर है ना, घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। अब फिर बाप कहते मुझे याद करो, तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना, बाप को याद करना है। ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देता है, उसके लिए उपाय रचनी चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे। देखो घड़ी घड़ी हम याद करते, रोज संकल्प लेते कि 15 मिनट में करेंगे, फिर चल रहा है ना अभी तक, कि उस समय नहीं याद आता है, बाद में आ जाता है, फिर याद करते। तो क्या कर रही है माया, घड़ी घड़ी भुला देती है। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, इस शरीर का भान छोड़ देह अभिमानी बनना है। जब तक बाकी हाँ, ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे, नहीं जब तक जीना है, जब तक जीना है, अंडरलाइन करे। हाँ, सभी बच्चे नए भी है ना, तब तक पुरुषार्थ करते रहना है। ये 7 डेज का कोर्स नहीं है अभी। हाँ, ज्ञान अमृत पीते रहना है, ये सिलेबस एक्सटेंड हो गया। ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है, इस शरीर का भान छोड़ दे अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बच्चे को ना जब स्टार्टिंग में स्कूल में भर्ती करते हो ना, तो कैसे भर्ती करते हो, बस आज आज के दिन जाना है, ऐसे ही फिर कल के दिन जाना है। कितने 1 महीना रोता रहता है,
चलता रहता है, रोता रहता है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। ऐसे करके भर्ती करते हो, हाँ? 1 महीना और उसके बाद फिर अब वो संडे के दिन भी स्कूल को याद करता है, हाँ? तो जो भी नए बच्चे हैं ना, सोचे ये 7 डेज़ क्या था? ठीक है, राज भाई 7 डेज़ नहीं है। हुँ, सोच के चल रहे हो ना? दीदी मैं कमजोर हूँ समझने में, इसलिए रात में फिर से मुरली अटेंड करता हूँ अपने आप को ठीक करने के लिए। सुनाओ पदम भाई, होशियार ज़रूर करना है। सिर्फ़ अपने को आत्मा निश्चय कर, बाप को याद करो। त्वमेव माताश्च पिता, ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्प को याद करना है, एक ही मीठी सेक्रीन है और सब बातें छोड़ एक सेक्रीन बाप को याद करना है। अभी तुम एक ही मीठी सेक्रीन है, इतना मीठा कोई है नहीं दुनिया में बाबा जैसा। तो अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सत्व प्रधान बनाने के लिए बाप की याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में, सुखधाम स्थापन करने वाला बाबा है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहां के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर, सब आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। जास्ती विस्तार में हम क्यों न जाए। हम्म, सार ये है, जो पुरुषार्थ करेगा, जास्ती पुरुषार्थ करेगा, देवी देवता धर्म में जल्दी आएगा और बाकी सब आत्माएं परम धाम में जाएगी। क्लियर है ना सबको? तो जास्ती विस्तार में क्यों जाए, बाप आती है सबको ले जाने। मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, ये सारी ड्रामा में नूंद है। शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी, आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाया है, कौन सा? सीता आग से पार हुई। आग से कोई थोड़ी पावन होना है, उसकी प्योरिटी की परीक्षा ली ना। अब फिर उसको अ, अग्नि परीक्षा सीता की, इसलिए हाईएस्ट परीक्षा क्या कहते, मेरे लिए तो ये अग्नि परीक्षा है। वो एक उसका कहावत बन गई है, क्योंकि पवित्रता वैसे वो पवित्र थी और फिर भी उसकी टेस्टिंग की गई, और टेस्टिंग भी कैसे कि भाई आग से निकलो तुम। तो आग से निकल गए, अगर तुम एक राम के अलावा किसी और को नहीं याद किया तो इसका मतलब तुम आग से निकल जाओगे। तो ये सबसे वो रामायण में बताते हैं कि सबसे हार्श स्वभाव राम जी का, ये बात से पता चलता है कितने वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा की हाइट मतलब टफनेस, दिल की टफनेस। सॉफ्ट वैसे पूरे सॉफ्ट और वैसे एकदम टफ। तो बाबा कहते तो बाबा कहते हैं कि सीता आग से पार हुई। अब पवित्रता की परीक्षा, अब इस फिजिकल लेवल पर थोड़ी हो सकती है पवित्रता की परीक्षा। आग से कोई पावन थोड़ी होना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि बाबा जैसे पवित्रता का बाबा ने जो कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया और जो धारणा बताई है, तो चाहे आग समान परिस्थिति हो उसमें वो क्रॉस कर जाएंगे। वो डरेंगे नहीं कि अरे कैसे होगा, ये बात हो गई अब कैसे होगा। और ऐसी हुआ जिन्होंने जो पवित्रता के लिए आग की बात शास्त्रों में बताई है, सीता की,
पवित्रता को चेक करने का था ना। तो यहाँ भी परीक्षा कहाँ आता है? पवित्रता में। तो आग से कोई पावन थोड़ी होना है। बाप समझाते हैं, तुम सब सीता इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वह। आत्मा परमपिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन बनेगी। रात दिन का फर्क है। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो कागविष्ठा के समान है, भेंट की जाती है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है। तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पवित्र पावन साजन शिव बाबा है ना। हम्म तो तो तुम पावन शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आ जाएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। संशय कब आता है? देहाभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। एक होता है ज्ञान के प्रश्न और एक होता है धारणाओं के प्रश्न और तीसरा है कि जो रिजल्ट है उस पर प्रश्न। पता नहीं विजय होगी नहीं होगी, पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ज्ञान के प्रश्न अलाउड है, इनफैक्ट इनवाइटेड है। लेकिन धारणा पर प्रश्न और रिजल्ट पर प्रश्न ये नहीं अलाउड है। पता नहीं मतलब मैं उठ पाऊंगा नहीं उठ पाऊंगा, चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, पता नहीं ये परिस्थिति में मेरे विजय होगी नहीं होगी माया पर। ये प्रश्न नॉट अलाउड, ये संशय के। तो देहाभिमान में आने से ये प्रश्न है होते हैं। तो बाबा कहते हैं मूल बात है हमको पति देहाभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वो करते ही नहीं है। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना। दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी मूल बात ये है। हाँ, बाकी राजधानी की जैसे रस्म रिवाज होगी वो चलेगी। बाबा कहते कई बार वहां जाके देख लेना। जैसे जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे। जो जो हमने देख किया अभी, अगर अपने जीवन में भी देखो, टाइम के अकॉर्डिंग वो पार्ट खुलता जाता है ना हर कोई का। नहीं होता है ऐसा, थोड़ी सोचा था ऐसे जूम पे बैठ के क्लास करेंगे या ऐसा है। जैसे जैसे समय आया वैसे वैसे बुद्धि में वो पार्ट था आत्मा में, तो ओपन होता गया हर कोई के। उसी तरह सत्युग का पार्ट भी कैसे होगा? जैसे जैसे उस समय पहुंचेंगे तो वो पार्ट ओपन होगा। रिकॉर्डिंग है ना हर चीज की। तो यूट्यूब में भी क्या होता है, जब आप 20 सेकंड में पहुंचते हो तो 20 सेकंड में जो रिकॉर्डिंग हुई थी वही बजेगा। तो इसी तरह सत्युग के समय पहुंचेंगे तब सत्युग की जो रिकॉर्डिंग होगी वो खुलेगा ना। इसलिए अभी हम उस पार्ट का शायद समझ भी नहीं पाए कि पता नहीं कैसे होगा वहां। तो बाबा कहते हैं बुलाते भी है पतित पावन आओ। जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे। मूल बात है, मेन बात है, मेन बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी है पतित पावन आओ। पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। सबसे पावन है देवी देवता है। अभी तुम 21 जन्म के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो, उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। पहले कह दिया देहाभिमान में आने से प्रश्न होते हैं। अब कोई भी संकल्प उठाने की जरूरत नहीं है। कहाँ कहाँ संकल्प उठाते हैं?
इसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये कब तक करता रहेगा, क हम्म, किसी भी तरह से संकल्प उठाते। तो जहां संकल्प उठाते हैं वहां प्रश्न आते ही है, प्रश्न में ही संकल्प आते हैं ना। कई बार हम नॉर्मल वे में भी बोल देते हैं, पता नहीं कब सुधरेगा ये, कब इसकी बुद्धि में आएगा, प्रश्न करे ये, चाहे उसको एक नेचुरल एक्सप्रेशन कह देते हैं, बट ये प्रश्न चलेगा। ये भी क्यों? क्योंकि क्लियर है ना, ज्ञान क्या कहता है, जिस आत्मा का जब पार्ट होगा ना तभी वो पर्टिकुलर एक्शन करेगा। रिकॉर्डिंग है ना। अब यूट्यूब में हम कहते हैं पता नहीं कब आएगा वो सीन मैंने देखा था, वो कब आएगा? भाई उस समय जब यूट्यूब पे वो पहुंचेगा तभी तो आएगा ना। इसलिए किसी के स्वभाव संस्कार के लिए भी प्रश्न नहीं करे। बाबा कहते कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। पहले हम पतित से पावन तो बने, पुकारते भी है हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। यह भी नहीं जानते पतित पावन कौन है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं है। पतित पावन क्या बुलाते हैं, परंतु बोलो कि तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं है। कहते गृहस्थी में तो सब थे ना। अब कोई भी चीज को डिफेंड करना होता ना, दो तरीके होता है। अपने वाइसेस में अपने विकार को डिफेंड करना होता है तो दो तरीका होता है कि हाँ वो भी ऐसे करते थे, साधु भी ऐसे थे, या कोई भी एक हायर पर्सनालिटी को ले लेंगे वो भी ऐसे करते थे। और दूसरा देवी देवताएं भी ऐसे थे। तो क्या हो जाएगा, अरे दादी भी इतना क्रोध करती थी, ठीक है कोई बात नहीं, फिर अलाउड है। तो बाबा भी कहते हैं इसी तरह देवी देवताओं को ले लिया तो कहते हैं अपने को विकारी कोई समझते नहीं है। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, ये कह देंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, वहां तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, ये भूल गए। बच्चे थे ये पता है, लेकिन किस तरह की सारा सिस्टम चलता था ये तो पता नहीं है ना। तो अ, उनको वाइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है, वह है शिवालय। बाप कहते पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। ये बाप तो पावन है, टीचर और सदगुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु चला गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वह कैसे सदगति में ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता एक ही है। सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं। बाकी जितने बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएगी। रावण राज्य से छूट जाते हैं, बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते हैं, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। देखो पावन से पतित नहीं होंगे एकदम सतो प्रधान से, बल्कि एकदम सतो प्रधान से तो तमो प्रधान होने में भी बहुत टाइम लगता है, इजीली थोड़ी होता है। तो सतो प्रधान से सत्युग के देवी देवताएं आज की तरह हो जाएंगे इमीडिएटली। सत्युग के देवी देवता, इसलिए बाबा कहते हैं ना उतरने में कितना टाइम लगा, पतित बनने में कितना टाइम लगा, और पावन बनने में, पतित बनने में कितना टाइम लगा अतुल भाई? हम त्रेता एंड की आत्मा थोड़ी है जो 2500 साल लगे। जी दीदी। जो त्रेता वाली आत्मा होगी उसको 2500 साल लगेंगे। तो बाबा कहते हैं इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएगी, रावण राज्य से छूट जाते हैं। तो नंबरवार उतरते हैं ना, सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो, ये चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को सबको रास्ता बताना है। सब नैयाए है नाव।
तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले, सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी आपकी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। दूसरा है, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान है, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे विशेष पाठधारी है, उनकी हर एक्ट विशेष होती है। कोई भी कर्म साधारण नहीं होता। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देही अभिमानी होकर करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेगी। जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते, वे स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। इसलिए उन्हें संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो साधारण कर्म विशेष आत्मा और ऑर्डिनरी पाठधारी में डिफरेंस कितना अच्छा बताया। वो देही अभिमानी होकर करेगी और वो बनकर करेगी। फर्क क्या होगा? उस समय होना, मुझे आपसे बात करनी है, उस समय मैं शांति से बैठ के हंस के बात करूं, शांति में बात करूं। और एक है शांत स्वरूप है, तो वो और विशेष आत्मा देही अभिमानी, जैसे कल हमने डिस्कस किया कि साकार बाबा में शांति का संस्कार, मतलब शांत स्वरूप थे। बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि आई एम इन साइलेंस टुडे, मैं आज मौन में हूं। बाबा की ये नेचुरल स्थिति थी। तो देही, तो ऐसी आत्माएं देही अभिमानी, और एक है देही अभिमानी होकर उस समय होना और अब बना रहना। तो बाबा कहते हैं ये है संतुष्ट मणि का वरदान। तो आज का स्वमान रहेगा, मैं संतुष्ट मणि, मैं देही अभिमानी संतुष्ट मणि आत्मा हूं। तो याद रहेगा, देही अभिमानी सोल कॉन्शियस स्थिति, स्थिति में सोल कॉन्शियसनेस। तो अब वो कैसे होगा आज के इसमें पुरुषार्थ में देखेंगे हम। स्लोगन है, प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजाने को बढ़ाते चलो। प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। कितना अच्छा है स्लोगन भी। एक्सपीरियंशियल सोल हो, एक्सपेरिमेंटल सोल, तो हर चीज का एक्सपेरिमेंट करो। इसलिए ज्ञान भगवान का साइंस है। आप ऐसे मत बिलीव करो, एक्सपेरिमेंट करके देखो। ठीक है, बाबा कहते पवित्रता से ये होता है, एक्सपेरिमेंट करके देखो। बाहर सपोज कोई भी धारणा की बात है, बाहर का भोजन खाने से योग की स्थिति,
और पवित्र भोजन खाने से योग की स्थिति, दोनों में एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो जितना एक्सपेरिमेंटल होगा वो योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो, खजाने बढ़ते जाएंगे उसके। तो आज का पुरुषार्थ है 18 जनवरी वाला मुरली जो बाबा की चली थी उसका एक्सरे कर रहे हैं हम उपराम वाला पुरुषार्थ में। ठीक है, तो आज का